आपको ABC, ABC लीजिए, और ए बी भुजा पे बाबू डी बिंदु लीजिए, और AC भुजा पे आप ई बिंदु लीजिए। अब इस दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू। अब यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए यहां पे माना कि, या दिया, इसको बाबू दिया है में लिख लीजिए, दिया है में आप लिख लीजिए माना कि ABC त्रिभुज है जिसमें बाबू सिंपल भाषा में आपको लिखाते हैं बाबू, जिसमें क्या है, जिसमें D जो है वह क्या है बाबू, समांतर, जिसमें D समांतर BC है। बस इतना ही आपको यहां पे लिखना है, लंबा चौड़ा लिखने का प्रयास मत करिएगा। हम जितना आपको सटीक भाषा में लिखाते हैं बस उसी सटीक भाषा में आपको लिखना है। एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे के जाएगा बाबू। माना कि ABC क्या बाबू, एक त्रिभुज है, यहां पे एक लिख लीजिएगा, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें D समांतर क्या है बाबू, BC है। ठीक है, D समांतर क्या है, BC है। चलो बाबू, अब यहां पे सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध बाबू आपको ये करना है, सिद्ध आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपको AD बटा DB बराबर आपको सिद्ध करना है क्या, तो बाबू AE बटा आपको EC करना है, AE बटा क्या करना है आपको, EC करना है। एकदम ध्यान से समझते चला बाबू, ये आपको सिद्ध करना है। बाबू यहाँ पे रचना आपको करना है, क्या करना है, रचना करना है बाबू। यहां पे क्या करना है आपको, रचना करना है, रचना। अब रचना क्या करेंगे आप लोग, रचना आपको ये करना है बाबू, रचना में आप क्या करेंगे बाबू, इस D बिंदु से क्या करेंगे, इस AC भुजा पे लंब डालेंगे, लंब डाल दिए बाबू, इसका नाम हम रख देते बाबू DM। और E बिंदु से क्या करते बाबू, AB भुजा पे लंब डालते हैं, इसका नाम हम रख देते बाबू EN। कोई दिक्कत। अब B से क्या करते हैं, E को मिला देते हैं, और D को क्या करते हैं, C से मिला देते हैं। इस प्रकार C को D से, B को E से मिला देते हैं। इस प्रकार हम लोग कर देते बाबू। यहां पे हम लोग लिख देंगे DM लंब क्या किए बाबू, किस पर डाले हैं, AC पर, तथा EN लंब हम किस पर डाले हैं, आपके सर AB पर डाले हैं। और हमने क्या किया कि B को E से तथा हमने क्या किया बाबू, C को किससे मिला दिए, D से मिला दिए, D से मिलाया। इतना काम आप रचना में लिखेंगे, इतना काम क्या करेंगे बाबू, रचना में लिख देंगे। क्लियर है यहां तक, इतना काम आप लोग क्या करेंगे बाबू, रचना में लिखेंगे। चलो बाबू, इतना तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बाबू आप लोग प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ देंगे आप। अब बाबू यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझते चलना। यहां पे आपको क्या करना है बाबू, सबसे पहले देखो ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप इसको पहले गौर से देखो, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ADE है बाबू, ADE है। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल, अगर हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाबू दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला क्या तरीका होगा, पहला होगा 1/2 गुना आधार। बाबू आधार यहां पे क्या लेंगे, देखो ध्यान से समझो। इस त्रिभुज में बाबू, इस त्रिभुज में AD में अगर हम AD आधार लेते हैं, AD अगर आधार लेते हैं तो बाबू लंब हमको क्या लेना पड़ेगा बाबू, AD आधार का लंब क्या है आपके सर, इसका संगत लंब है EN। तो यहां पे सर जी हमको EN लेना पड़ेगा। ध्यान से समझो बाबू, अगर हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार AD लेंगे और इसका शीर्षलंब क्या लेना पड़ेगा, EN लेना पड़ेगा। अगर बाबू इसी का क्षेत्रफल अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं, हाफ और यहां पे बाबू गुना आधार, अगर हम लोग AE लेते हैं, अगर आधार AE लेते हैं बाबू तो यहां पे हमको शीर्षलंब क्या लेना पड़ेगा, तो बाबू AE आधार तो इसका शीर्षलंब क्या है, DM है, तो यहां पे हमको DM लेना पड़ेगा, DM लेना पड़ेगा। तो बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग दो तरह से यूज करेंगे, एक बार ये यूज करेंगे, एक बार ये यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार हम लोग बाबू यहाँ पे यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे बाबू हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE, और इसके साथ बाबू हम लोग क्या लेंगे, बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज आप देखो, इसके साथ हमको क्या लेना है, एक बार हमको बाबू इसको लेना है, इसको लेना है, एक बार हमको किसको लेना है, इसको लेना है, इसको बाबू इस त्रिभुज को लेना है, इस वाला त्रिभुज को, इस त्रिभुज को लेना है। और इस त्रिभुज में बाबू क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका इस त्रिभुज में BD क्या है, आधार है, और ये जो त्रिभुज बाबू आपका BDE जो त्रिभुज है, ये आपका यहाँ पे त्रिभुज बाबू है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है बाबू। और अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब जो होता है वह त्रिभुज से बाहर होता है बाबू, और ये यहाँ पे शीर्षलंब का काम करेगा। इस त्रिभुज के लिए बाबू शीर्षलंब कौन सा होगा, आप सर इस त्रिभुज के लिए शीर्षलंब ये वाला हो जाएगा बाहर, ये वाला बाबू, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो इसके लिए नहीं होगा, ये वाला बाबू, इस त्रिभुज के लिए शीर्षलंब हम लोग का, इस त्रिभुज के लिए शीर्षलंब हम लोग का ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा, ये बाबू, ये ना होगा। इस त्रिभुज के लिए बाबू शीर्षलंब हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इस त्रिभुज के लिए शीर्षलंब हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बाबू। देखो यहाँ पे BDE त्रिभुज के लिए शीर्षलंब हम लोग का EN हो जाएगा, तो यहाँ पे बाबू इसका हम लोग यहाँ पे BDE का क्षेत्रफल बराबर बाबू यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लेंगे बाबू, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले ये वाला लेंगे बाबू, हाफ गुने AD, गुना में क्या बाबू, गुना में यहाँ पे हम लोग EN लेंगे, क्या लेंगे, EN लेंगे, और इसके बट्टा में बाबू हाफ गुने क्या लेंगे, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को BD आधार लेना पड़ेगा, और BD आधार तो शीर्षलंब क्या लेंगे हम लोग, EN लेंगे बाबू, क्या लेंगे, EN लेंगे। यहाँ पे आपका BD बट्टा क्या, सॉरी BD गुना क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। यहां से हम लोग का क्या होगा बाबू, EN से EN कट जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, AD बट्टा BD बचेगा बाबू, ये बच जाएगा, बताओ जल्दी से, ये बच जाएगा हम लोग का, इतना बाबू हम लोग का निकल चुका है। फिर बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और बट्टा में बाबू क्या लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखो, यहां बाबू हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज को लेना है, ये वाला का बाबू, ये वाला को CDE को लेना है, ये वाला त्रिभुज को लेना बाबू, CDE को लेना है, या CED को लेंगे, या CDE को बाबू, ये वाला त्रिभुज को लेंगे बाबू हम लोग, ये वाला त्रिभुज को, और इस त्रिभुज का बाबू शीर्षलंब कौन सा होगा, तो आपका ये हो जाएगा, ये बाबू हो जाएगा, मतलब DM हो जाएगा। तो यहां पे बाबू हम लोग लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बाबू, ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे बाबू हम लोग का क्या होगा, 1/2, और यहाँ पे बाबू हमने आपको बोला था इसका क्षेत्रफल, यहाँ पे अब ये बना लीजिए AE गुना DM, AE गुना DM, AE गुना DM। अगर बाबू एक दो बार इसका रिवीजन कर लेंगे आप लोग तो आराम से बाबू आप लोग से बन जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या लेंगे बाबू, तो यहाँ पे देखो आधार आपका CE हो जाएगा, या EC आपका आधार होगा, और शीर्षलंब यहाँ पे DM हो जाएगा। आधार आपका EC, और यहाँ पे शीर्षलंब क्या हो जाएगा आपका, DM हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, DM से DM कटेगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका AE बट्टा क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग आराम से समझ लिए होंगे बाबू, यहाँ तक आप लोग को आराम से क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा बाबू। अब मुझे बताइए एक चीज आपको हम बताते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का आधार यदि समान हो तो बाबू तो क्या होता है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू, ये हम लोग जानते हैं बराबर होता है। ये बाबू यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं दो समांतर रेखा के बीच बाबू, देखो ये दो समांतर रेखा है और इसके बीच बाबू अगर ये दो त्रिभुज बना, इस प्रकार बना बाबू, यहाँ पे देखो ये त्रिभुज का अगर ये आधार, देखो इस त्रिभुज के लिए बाबू
यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज के लिए ये आधार बाबू है, और इस त्रिभुज के लिए बाबू क्या है, ये आपका आधार है। तो यहाँ पे क्या बाबू, ये दो त्रिभुज है, एक ये आपका त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया बाबू। ये वाला त्रिभुज आप लोग इसको गौर से देखिएगा, एक ये त्रिभुज हो गया और एक बाबू आपका ये त्रिभुज हो गया। अगर यहाँ पे आधार आपका समान है, आधार बाबू ये आधार आपका समान है, दोनों त्रिभुज में आधार अगर समान है बाबू और समांतर भुजा के बीच है बाबू, तो दोनों त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो बाबू हम जानते हैं दो समांतर रेखा के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का आधार यदि समान हो, तो बाबू यदि समान है तो बाबू, तो दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का आधार यदि समान है तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर जी देखिए, यहाँ पे सर जी, यहाँ पे ये त्रिभुज है बाबू, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है बाबू, देखो ध्यान से, ये त्रिभुज है। आप कहेंगे सर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समांतर भुजा के बीच है, और दोनों त्रिभुज का क्या है, ये आधार सर समान है, इसलिए सर जी यहाँ पे BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए सर जी यहाँ पे हम लोग का, इसीलिए त्रिभुज, इसीलिए हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE हो जाएगा, CDE हो जाएगा बाबू, ठीक ना, CDE हो जाएगा, CDE हो जाएगा, CDE हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाबू अगर हम लोग इसको समीकरण 1 कह दे, इसको 2 कह दे, और यहाँ पे तो बाबू ये ऑलरेडी ये दोनों बराबर है, ये ऑलरेडी ये दोनों बराबर है बाबू, और ये दोनों भी बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाबू आपका बराबर हो जाएगा। और जब ये आपका बराबर हो गया तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग का इसीलिए हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर बट्टा में बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज बाबू क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा, ये बाबू हो जाएगा। इसका बाबू हम लोग निकाले थे, इसका क्या निकाले थे हम लोग, अनुपात। तो यहाँ बाबू हमको AD बट्टा BD था, तो यहाँ पे हम लोग का AD बट्टा क्या हो जाएगा, BD, और यहाँ बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC हो जाएगा, AE बट्टा EC हो जाएगा, और AE बट्टा EC हो जाएगा। और यही बाबू आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे बाबू आपका प्रूव हो गया है, यही आपको